हाँ, हमारे रिस्पेक्टेड पार्टनर्स, मुझे बहुत खुशी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रेगुलर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट में। और मैं बिल्कुल अभी कहना चाहूँगा कि आजकल की हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के जो सबसे मेन लोग हैं, यूनिस की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के लोग हैं, और स्पेशल हमारे चीफ है, स्पेशल गेस्ट है, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स की गेस्ट। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि आज आप बिल्कुल पहले लोगों से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, और हम ये देख रहे हैं कि आप कितनी जल्दी आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें। और हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें टाइम दिया, और चूंकि आप बहुत बिजी है लेकिन हमारे साथ आपने होने का किया। और ये हमारे लिए आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आगे बढ़ने के लिए। और इससे पहले कि हम ये बताएं कि आज हमारे यहाँ क्या 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 टॉपिक होगा, मैं आज के हमारे स्पीकर्स को बुलाना चाहूँगा, और चलिए कि हमारे यहाँ पे साउंड की क्वालिटी चेक करेंगे। और चलिए देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल 10 पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल बहुत बढ़िया हमारा संपर्क है, और बिल्कुल अच्छा अच्छी आवाज़ आ रही है। और अभी हमारे मीटिंग का अगला स्टेज है, ये एक हमारा छोटा इंटरेक्टिव है। तो आप चार्ट में लिखिए कि आप कौन से देश से हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी कैसे दुनिया में रिप्रेजेंटेड है। और इससे हम अपना आगे का काम भी प्लान कर सकते हैं, और दूसरे टाइम बेल्ट्स में अपना सपोर्ट हम सही कर सकते हैं, और वहाँ पर हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो हमारे पार्टनर्स रहते हैं। और आपके लिए ये अपने दोस्तों को, अपने कोलिग्स के दूसरे प्लेनेट के, हमारे दुनिया के अलग अलग कोनों से मुलाकात करने का की संभावना है। और इस तरह से अगर आप चार्ट में कमेंट्स लिखेंगे तो इससे हमारा काम बढ़िया चलेगा। तो आप अपना देश लिखें। चलिए देखते हैं कि आज कहाँ कहाँ से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। बहुत अच्छा। रशिया, यूरोप को दीवार, किर्गिस्तान, वियतनाम, और अस्ताना, भारत, और कैमरून। हाँ, बहुत अच्छा। बेलारूस, मिन्स्क, और साउथ अमेरिका, होंडुरास, सेंट्रल अमेरिका, और किर्गिस्तान, वियतनाम, और सरांस्क, मोल्दोविया, रशिया में। बहुत बढ़िया। एक्वाडोर, और एक बार और किर्गिस्तान, एक बार और वियतनाम, जर्मनी, पेरू, नीदरलैंड्स। बहुत बढ़िया एकदम। बहुत बढ़िया एकदम। पूरी दुनिया बिल्कुल हमारे साथ जुड़ गई हमारे इस महत्वपूर्ण मीटिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए। और बहुत अच्छा है कि आप चार्ट में लिख रहे हैं, और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है आज हमारे कम्युनिकेशन के लिए। और जो कुछ भी आपको आपको सवाल करना है, आप चार्ट में ही लिखिए, और हम उनको लिख लेंगे और हम उनको प्रोसेस कर लेंगे। और आप चलिए जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पे आ जाए। तो सबसे पहले मेन ये है कि जो स्काईवॉर्ड कम्युनिटी की जो मेन लोग हैं, और इसकी स्ट्रीम स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के पहले लोगों से संपर्क है। और हर स्पीकर का की अपनी स्पीच होगी आपके लिए, और साथ में वे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सवालों के और के जवाब देंगे, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स करेंगे। और आज जो एक सेंट्रल ब्लॉकों में से एक होगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि यूएस, रशिया और बेलारूस के यूनियन ने ऑफिशियल स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को सपोर्ट किया यूएसटी टेक्नोलॉजी के पार्टनरशिप के साथ। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इवेंट है। और यहाँ मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो हमारे इवेंट के सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्पीकर है वो अनातोली एदुआर्दोविच के यूएसटी इंक के जनरल डिज़ाइनर है। और वे सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि इससे हमें क्या क्या हो, इससे क्या क्या हासिल होगा, और कौन कौन से संभावना इससे हमें हमारे सामने खुल जाएंगी इस पार्टनरशिप के अंतर्गत।
और बिल्कुल भी इस बात पे हमें ध्यान देना होगा कि आप सवाल अपने कर सकें जो जीटीआई की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के नई स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। और साथ ही हमारे गेस्ट में नदेश दगिनादिम कौनसरिवा होंगे जो यूएसटी के जनरल डायरेक्टर है, और वो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताएंगे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सब ये जानना चाहेंगे कि यूएसटी टेक्नोलॉजीज किस दिशा में आगे बढ़ रही है और आगे निकट भविष्य में हमें किस चीज़ का इंतज़ार करना है। और इसके अलावा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के येवगेनी कुद्रेशोव और अलेक्सी सुखदोव, इनके फाउंडर्स, वो भी अपना स्पीच दे देंगे। और बिल्कुल आपको श्योर होना होगा कि आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और इसी के लिए हम बिल्कुल रेगुलर बेस पे हमारे ये इंफॉर्मेशन मीटिंग कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं येवगेनी कुद्रेशोव को बुलाना चाहूँगा जो कि स्काईवॉर्ड कम्युनिटी के फाउंडर है। येवगेनी, आपको नमस्कार, आपको आपका स्वागत है। हाँ, आपका सभी का स्वागत है, और बस हमें फीडबैक दे दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है कि नहीं। तो चैट में हमें कोई मार्क दे दीजिए और बताइए कि क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से, हाँ। तो आदरणीय इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स, आपका स्वागत है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग की इस ये मीटिंग करना बिल्कुल ज़रूरी था, और हम वास्तव में लगातार अपने लीडर्स, इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर से लगातार संपर्क में है, और हम बिल्कुल 24 घंटे के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको अभी बिल्कुल एक करेक्ट पिक्चर मैं आपको बताना मुझे आपको बताना होगा, ताकि सब जितने भी इधर उधर की बातें हैं ताकि उन सबको ख़त्म करें। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये कोई पहला केस नहीं है जब अलग अलग इंफॉर्मेशन माध्यमों से कुछ उल्टी सीधी बातें प्रसारित हो रही है। और ये वो लोग फैलाते हैं जो ये चाहते हैं कि हम अनातोली द्वारदेशोनीज की से के कंपनी से पार्टनरशिप ना करें और अपने पार्टनरशिप इनके साथ ना बढ़े। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यह 10 साल लंबा रास्ता है, और उस दौरान हमने बहुत अच्छे उनके साथ संबंध बनाए। और वो सिर्फ हमारे मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की स्टेटस से नहीं, बल्कि जो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, बल्कि ज़्यादातर जो हमारे पार्टनर्स हैं जिससे हमारी कम्युनिटी का कोर बनता है, तो वो अनातोल दर्दिशुनीज की डिज़ाइन जो उन्होंने जो चीज़ बनाई, और साथ में जो उनके फ़लसफ़े की बदौलत है जो वो इंटरनेशनल स्तर पर फैला रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ यूएसटी के बारे में। अगर हम सिर्फ ये छोटा सा एक पीरियड जो कि हम उनके यूएसटी के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी में कितनी कितनी संभावना है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे संभावित क्लाइंट्स में ये कितना इंटरेस्ट पैदा करती है। और जहाँ तक संभावनाओं की बात है, तो ये थोड़ा सा हमें मतलब ये कहना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा अपने बारे में ना बताए ताकि आगे चल के सबके उम्मीदों के अनुसार खरे उतरे। और अगर हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कामयाब होता है, तो हमें कोई वैसे थियोरी में किसी संभावनाओं की बात नहीं करना होगा, बल्कि ये बात करना पड़ेगा कि हम कैसे प्रोडक्शन करें, उसको स्केल अप कैसे करें। और मुझे उम्मीद है कि आप में से हर कोई प्रोजेक्ट में बिल्कुल सब सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया, ये समझते हुए कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या रिस्क है। और साथ में कि और ये भी हमारे काम में बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से मुझे नोट करना पड़ेगा कि यूएसटी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते चले गए, और हमारे पार्टनर्स भी आगे चलते पड़े, और हम आगे बढ़ते गए। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के विकास में कैसे फ़ायदा करते रहे। और इसके मिसालें एक तो पर बेलारूस में यूस्काई सेंटर, यूएई में, जहां आप में से हर कोई आ सकता है और अपनी आंखों से रिजल्ट देख सकते हैं।
और टाइम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल कुछ ही टाइम पहले 2015 में हमने अनातोली एडुआर्दोविच के साथ कम्युनिकेशन शुरू किया और उनको हमारे की स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए और हमने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। और हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो है कि हम बिल्कुल स्टेबल तरीके से फंडिंग अट्रैक्ट करें ताकि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी सही तरीके से विकास कर सके। और ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जब कभी इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिचुएशन मुश्किल हो गई जब हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया और जब से कोई कोई बात बदली नहीं। और जो ये कोशिश कर रहा है कि जो ये कहता है कि हमारा सपोर्ट ख़त्म हो रहा है, तो ये बस उल्टी सीधी बातें हैं जो कि हमारे ताल्लुकात के डिस्टेबलाइजेशन को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जो हमारे साथ सबसे शुरुआत है तो हम बिल्कुल उनसे ये कह रहे हैं कि हम हेटर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं और हम अपना रिपूटेशन मजबूत कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ भी ऐसे लोग बने हुए हैं जो अपना डिस्ट्रक्टिव काम जारी रखे हुए हैं। और बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये कहने में, लेकिन हमें बहुत सारे हमें ताकत लगाना पड़ रहा है कि हम इस निगेटिव को हम इसको सप्रेस करें। और जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई हमने डेमोन्स्ट्रेट किया और इसमें हम ये अब आपके बिना ये सब नहीं हो पाता। और इससे पहले भी मैं ये कह रहा था कि हर स्टेज पे दिक्कतें हमारे हमारे इंतज़ार करेंगी और हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। और बिल्कुल हमारी योजनाओं पर कई सारी चीज़ें इफेक्ट डालती है, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस है, जैसा सैंक्शंस है, जैसा लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। और अनातोली द्वारा इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे, लेकिन मैं SWC के फाउंडर के तौर पर ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारी कम्युनिटी बड़ी ताकतवर और बहुत सारे टैलेंटेड लोग को पूरी दुनिया में यूनाइट करती है। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम कामयाब हो जाएंगे कितनी बाद में परेशानियां क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी जो गलत इन्फॉर्मेशन उन लोगों से भी आती है जो कि कभी एक्टिव लीडर थे, लेकिन ये सोचे कि अपने इन्वेस्टमेंट पूल के अपने कोलिग्स के प्रति सही काम ना करे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वक्ती तौर पे है और हमारी कम्युनिटी के सभी पार्टिसिपेंट्स जो स्काईवोट कम्युनिटी के दिशा के विकास को सपोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है। और बिल्कुल हमें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमें सब याद है। और ख़ास तौर से मैं UST के इंजीनियरिंग टीम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल सबसे मुश्किल टास्क सॉल्व करने में कामयाब है। और जो अनातोली एडुआर्दोविच बना रहे वो एक इनोवेशन है जिसकी दूसरी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। और जहाँ तक स्काईवोट कम्युनिटी ग्रोथ की बात है, तो हम ऐसे कोई प्लान नहीं कर रहे कि हम अपने डेवलपमेंट रोकें। और हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ती जाएगी और आपकी स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके साथ बनी रहेगी। और जो जितने वादे उनका सबका पालन किया जाएगा। और GST कंपनी बिल्कुल अपने रिजल्ट्स द्वारा यह प्रूफ करेगी कि हमारे कम्युनिटी के डिविडेंड्स की पेमेंट बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। और हम सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट तक नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, हम ये इसलिए कर रहे ताकि हमारे कम्युनिटी के फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाए। लेकिन हम स्काईवोट कम्युनिटी के तौर पर अपने कमर्शियल स्ट्रक्चर्स के तौर पर हम कुछ भी असर नहीं कर सकते। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हम सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते रहे जो कि आते रहे और फ्यूचर में भी ऐसे ही होता रहेगा। और जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि कोई उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन पर भरोसा ना करे और पहले और ऑफिशियल स्काईवोट कम्युनिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव UST इंक और ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से आप सब चीज़ पूछे। और जो कोई इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन आती है उस पर भरोसा ना करें कि वो आपको गुमराह कर सकती है और आप उसको गलत समझ सकते हैं या अपने पार्टनर्स को आगे पास कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सभी इन्वेस्टर और पार्टनर्स से कि मेरे रिक्वेस्ट को ज़रा ध्यान से सुने और ऐसी कोई बातें इधर उधर की ना फैलाए। और मैं आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने अगले इवेंट में हमारे आपकी मुलाकात होगी जो कि बहुत जल्दी की जाएगी। यवगेनी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपील के लिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मीटिंग की शुरुआत में मैंने ये बताया था कि 10 अक्टूबर 2025 को
जो कि साइंटिफिक और एक्सपर्ट काउंसिल प्रोजेक्ट रियलाइजेशन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के हमारे समझ रहा हूँ कि अब मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जो कि जिनकी बदौलत ये सब कुछ हमारी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, यानी कि जाओ स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज अनातोली एडुआर्दोविच चुनित्स्की। दोस्तों चलिए अनातोली एडुआर्दोविच का स्वागत करेंगे। सभी डियर पार्टनर्स, दोस्तों आपका स्वागत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया उन लोगों के सामने जिनके नज़रिया साइंस और टेक्नोलॉजीज़ पर आधारित है, जो हमारे समाज और ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ने का को फॉर्म अप कर रहे हैं। और जिस टाइम हम रह रहे हैं तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे बेस पे जिस पर नया वर्ल्ड इकोनॉमी जिस पे आधारित हो रही है। और हर इंसान के लिए, ये हर इंसान के लिए हो रहा है। और इस कंडीशन में जीटीआई कंपनी आगे बढ़ती जा रही है और जो उसके गोल्स है वो उनको रियलाइज कर रही है। और बिल्कुल मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे हेड इंजीनियरिंग कंपनी यूएसटी इंक ग्लोबल मार्केट में बिल्कुल लीडिंग पोजीशंस में है, उसमें कि अब वो ड्राइवरलेस और एस्टोका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के उसमें है। और कुछ टाइम पहले एक ऐसी बात हो गई जो कि टर्निंग पॉइंट बन गई और मेरे बात को बिल्कुल ये सपोर्ट करती है। बेलारूस में यूनियन स्टेट काउंसिल के साइंटिफिक एक्सपोर्ट काउंसिल की मीटिंग हुई और वहाँ पे डिस्कशन स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट पे हुई। और इस पर डिस्कशन हो गई कि रशियन और बेलोरशियन पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको रियलाइज कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। और वहाँ पे कई सारे ऊंचे गेस्टों ने हिस्सा लिया, यानी कि यूनियन काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव थे और बेलारूस और रशिया के, और ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे एक्सपर्ट्स उसमें हिस्सा ले रहे थे। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये हमारे डेवलपमेंट के पहले प्रैक्टिकल परिचय था। और एक निकोल टेक्नो पार्क में उन्होंने यूनी मोबिल के 3 टाइप वो टेस्ट कर पाए, 48 सीट के, 8 सीट के और 6 सीट के। और ये अलग अलग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट रास्तों में थे। और बिल्कुल इन लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया। और कुल मिलाकर हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कुछ की इश्यूज में। और इस तरह से एक्सपर्ट काउंसिल ने ये प्रूफ कर दिया कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट ये एक ऐसा टूल हो सकता है जो कि यूनियन स्टेट में इंटीग्रेशन में अपना रोल अदा कर सके, और बायोस्फीयर मॉडल में भी। और ये विचार इस तरह से व्यक्त किए गए, यानी कि सर्टिफिकेशन और नॉर्मेटिव बेसिस मजबूत करें, सपोर्ट करें। और बेलारूस और यूनाइटेड अरब अमीरात में जो टेस्टिंग सेंटर उनको सपोर्ट करें, और रूस और बेलारूस में एक वर्किंग ग्रुप क्रिएट करें, और मॉस्को मिन्स्क प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दे, और लीनियर टाउन में पायलट क्लस्टर बनाए जिसमें यूएसटी के सिटी लाइंस हो, और सिटी स्ट्रिंग रास्तों के एशिया के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन के डेवलपमेंट, और रशिया और बेलारूसिया साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के कुछ साथ में काम करने के लिए, ताकि स्ट्रिंग लाइंस की डेवलपमेंट जल्दी हो। और इस तरह से जो साइंटिफिक एक्सपोर्ट काउंसिल से जो हमें वो मिल गए, तो इससे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो इससे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजिक विजन डेवलपमेंट करने के लिए ये हमें मिल जाएगी कि जहां हमारे मेन क्लाइंट्स है, जहां स्टेट, जहां बड़े बड़े
कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हों जिनमें मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड हो। और इसके अलावा चूँकि ऐसा एक्सपोर्ट कौंसिल मीटिंग हुई थी जो वो हमारे पास मॉस्को में बेलारूस में आए सिर्फ उसके लिए, तो उससे हमें ये मिल गया कि अब हमारे पोजीशंस मजबूत हो गए और अब हमारे जो जो कुछ हमें की प्रोसेस जो कुछ हमें करने हैं तो इससे हमारे मजबूत है और हमारे लक्ष्य नज़दीक हो गए। और पॉसिबिलिटी ये है कि आप ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक ऐसा नेटवर्क हो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की बेस पे, और ये दुनिया के सबसे बड़ी देश में हो जो कि पूरे दुनिया में 8वां हिस्सा जिसके हिस्से में आता, और यहाँ करीब 3 मिलियन स्ट्रिंग लाइंस हमें बनाने पड़ेंगी और ये लगभग $10 बिलियन में बन जाएंगे। और उनमें से आधा लगभग ये है कि ये शहरों के लिए और माल ढुलाई के लिए यूएसटी लाइंस है, और ये बिल्कुल सर्टिफाइड है और ये अभी यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़ के विकास के लिए ये सिर्फ भूतपूर्व यूएसएसआर के देशों में है। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि यूएसए में जो पूरे रास्ते आने जाने के लिए तो उनमें उनकी कुल लंबाई लगभग 7 मिलियन किलोमीटर है, और भूतपूर्व यूएसएसआर के देशों में ये लगभग 4 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि अगर हमें ग्रोथ करना है तो अगर हमें बिल्कुल और दूसरी दुनिया में अगर हमें कंपटीशन करना है और अगर हमें अपने टेरिटोरीज को अगर उनको डेवलप करना है और अगर पूरे स्टेट सिस्टम की अच्छी फंक्शनिंग में को हमें डेवलप करना है तो ये 3 मिलियन किलोमीटर की डिफरेंस को हमें कंपेंसेट करना है। चूँकि जो हाईवेज है जो रास्ते हैं तो ये इकोनॉमिक सिस्टम के कहना चाहिए कि जैसा ब्लड धमनियों का हिस्सा है, और हमें अपने साइंटिफिक एक्सपर्ट काउंसिल के अंतर्गत जो जिस तरह से फैसले हुए तो हमने ये देखा कि हमारे देशों की जो गवर्नमेंट्स है वो ये समझ रहे हैं कि हमें कितना कुछ करना है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है इसमें। तो इस सिस्टम को बनाने के अंतर्गत हमें नदियों से जिस तरह से हमें पुल बनाने पड़ेंगे और इस तरह से पैसेंजर और माल ढोने के लिए कुछ हमें ट्रैफिक बनाना पड़ेगा, और जहाँ जैसा तेल निकालने की जगह है या कुछ बहुत दूर के जगह हैं जहाँ की इकोसिस्टम बहुत वैसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमें पहुँचने के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। और ये उनमें से कुछ ऐसे टास्क है जो कि हमने बहुत इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी की बेस पे किया, और ये अभी मुझे टेक्नोलॉजीज में से सबसे इफ़ेक्टिव है। और संयुक्त कौन से की बेस पे जो अभी हम बना रहे हैं कि अभी कई दर्जन हमारे प्रोजेक्ट हैं, और बिल्कुल भूतपूर्व यूएसएसआर के देशों से बिल्कुल हम लिमिटेड नहीं है, और हम अपने सॉल्यूशंस वहाँ भी ले जा रहे हैं जहाँ उनकी सख्त ज़रूरत है, और ये हमारी दुनिया के लगभग हर कोने में है और हर कॉन्टिनेंट पे है। और हम जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम इसके लिए कर रहे हैं कि ये हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनकी बदौलत ये सब कुछ संभव हो सका, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया। ये वो पार्टनरशिप है जिसमें इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर वो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली कि टेक्निकल और फाइनेंशियल उस कंडीशंस इसके लिए बनाए कि हमारा ये सपना पूरा हो, जो कि न सिर्फ मेरा है बल्कि सौयों हज़ारों लोगों के हैं, और मेरे लिए ये बिल्कुल प्रायोरिटी है। और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल क्लियर अप्रोच हर इंसान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो हमारे साथ इस रास्ते पे चलता है। और मैं बिल्कुल कहता हूँ ये कोई राज की बात नहीं है कि मेरे और जो मैं इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज जेआईटी जो मैं चला रहा हूँ, और
इसकी लीडरशिप में कुछ अनबन थी, कुछ इश्यूज पे, और ये बिल्कुल नेचुरल बात है क्योंकि हम लीगल तौर पे हम बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, हमारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के क्षेत्र है और बिल्कुल अलग अलग हमारे काम के तरीके हैं। लेकिन चाहे जैसा भी हो, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने विजन में, अपने प्रायोरिटीज़ के मामले में बिल्कुल मैं लास्ट तक जाने के लिए तैयार है। और हम बिल्कुल हमें चाहिए कि हम पूरे एफर्ट्स लगाए कि हम स्ट्रेन टेक्नोलॉजीज के सबसे महत्वपूर्ण स्टेज पर सपोर्ट करें, उस स्टेज पे जिसके लिए मैं कई सालों से बढ़ रहा हूँ। और अभी जो अभी इस स्टेज पे हैं जब ये बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है, और हमें वो सब काम करना है, वो सब संभव और असंभव काम करना है ताकि हम बिल्कुल टॉप पे पहुँचे। और बिल्कुल अभी हमें थोड़ा सही रह गया। अभी कुछ टाइम पहले हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया ताकि हमारे सभी की पार्टिसिपेंट्स के एफर्ट्स को बिल्कुल बांध दे, और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स को भी। और हम समझ गए कि जो हमारे पहले के जितने भी डिबेट थे वो सिर्फ इस बात को लेके थे कि हम अपने मंजिल पे कैसे चले, लेकिन ये खुद रास्ते को लेके नहीं थे, ये मंजिल को लेके नहीं थे। और हम ये समझ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य एक बना रहे, तो ये सबसे मेन बेस उसके लिए, ताकि हम एक रहे। और ये अच्छी बात है कि हमारा जो लक्ष्य है वो पहले से क्लियर था और अभी भी क्लियर है। और जैसे कि मैं पहले कह रहा कि आजकल हम ड्राइवरलेस, पायलटलेस इस तक ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन में हम नंबर 1 पे हैं। और जैसे कि ये कहा जा सकता है कि कल हम इस सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में नंबर 1 हो जाएंगे पूरी दुनिया में। और बहुत भारी मोनो रेल और ट्राम और अंडरग्राउंड मेट्रो जो और मैग्नेट पर ट्रेन्स अब पीछे रह जाएंगे, भूतकाल में रह जाएंगे। और परसों ऐसा होगा कि हमारा बिजनेस पूरी ह्यूमैनिटी के इतिहास में नंबर 1 हो जाएगा। यही हमारा सबका लक्ष्य है, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। वो हम सबको यूनाइट करता है, उन सबको जो कि आज इस मीटिंग में हमारे साथ मौजूद है। और ये वास्तव में हमें प्रोत्साहित कर रहा है, वो हमारे हर कदम को के लिए, वो हमें रिजल्ट देने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। और उनमें से एक है कि CIS देशों की लेवल पे हमें रिकॉग्निशन मिला है, हमने पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट हमने चलाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब कई दर्जनों देशों में, कई कॉन्टिनेंट्स में अब हमें जीत मिल जाएगी। तो मैं एक बार और उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ लक्ष्य तक चलते रहते। अब खुद ये देख रहे हैं कि हमारी इस मोटिवेशन की बदौलत कि हम कितने ऊपर तक आ सके। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले पहले जब हमें पहली सफलता मिली तो कुछ मामला डिसबैलेंस हो गया, तो और कुछ लोग झेल नहीं पाए और वो हमारे साथ नहीं बने रहे, और हम इनके लिए शुक्रगुजार है कि कुछ टाइम हमारे साथ बने रहे। और हम सिर्फ उनके साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे जो हमारे विचारधारा को शेयर करता है और जो इनके साथ बल्कि लड़ता नहीं है और जो इनको बदनाम नहीं करता। और जैसे जितनी जल्दी हम अपनी मंजिल के पास आ रहे हैं, तो उतना जो हमारे कंपटीटर्स है उतना वो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने जो हमारे साथ छोड़ गए उतनी ज़ोर से वो बोलेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उन पर ध्यान ना दे, और अभी कुछ ही कदम रह गए, और वहाँ जब हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे तो ये सब चीज़ें मीनिंगलेस हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, तो अब अनातोली एडुआर्डोविच के इतने इंफॉर्मेटिव स्पीच के बाद, और जो न्यूज़ जो हमें मिल गई कि हमारी टेक्नोलॉजी स्टेट स्ट्रक्चर्स पे कैसे आगे बढ़ गई,
मैं ये समझ रहा हूँ कि आप में से हर कोई मूल्यांकन कर सकता है कि जो आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि यूएसटी टेक्नोलॉजी बेकार है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में यूएसटी टेक्नोलॉजी एक बढ़िया बिल्कुल क्रांतिकारी इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। और अनातोली एडुआर्दोविच, ये जितने हार्ट आपको यहाँ चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ आपके लिए है। और अब मैं चाहूँगा कि मैं Надежда Геннадьевна Косарева को बुलाऊं, जो कि यूनिस की स्ट्रेन टेक्नोलॉजीज आईएनसी के जनरल डायरेक्टर हैं। और इससे पहले अलेक मार्कोविच ज़ारेत्स्की हमारे पास यहाँ पर आए थे, जो कि यूएस कावरे डीएमसीसी के डायरेक्टर हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा फीडबैक है हमारे साथ, जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और Надежда Геннадьевна एक ऐसे इंसान है जो कि हाईएस्ट लेवल की सभी निगोशिएशंस में जो हिस्सा लेती है, जो जो कुछ ऐसे निगोशिएशंस जो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनीज की स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं उनको बुलाऊं, और उन्हीं के पास सबसे मेन इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्शन के बारे में सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है। और Надежда Геннадьевна, आपका स्वागत है। अभी, हाँ, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। रुस्लान, आपका नमस्कार, और सभी का स्वागत है जो हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मीटिंग में हमारे साथ है। आपका सबका स्वागत है। और बहुत खुशी के साथ मैं कुछ नए न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे यूएसटी में हो गई इस साल के दौरान और लेटेस्ट पीरियड में। और मैं चाहूँगी कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और ऐसे संभावना के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। वास्तव में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले हमारे यूट्यूब चैनल में एक ऐसी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने रिलीज़ कर दी, जो कि उसके बारे में कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स करात के बारे में जो हमने फिल्म बनाए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये फिल्म देखिए, और उसमें सभी इश्यूज के बारे में बताया गया है, जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान उन सभी इश्यूज के बारे में जो हम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के दौरान आते हैं हमारे स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। और कंस्ट्रक्शन के बाद भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम अपने टेक्नोलॉजी, अपना ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और यानी कि यूनिलाइट यूनिस्काई कुछ टाइम पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर पाई। और ये सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, और ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसने हमारे यूई में निगोशिएशंस पोजीशंस को ज़्यादा मजबूत कर दिया। और दूसरी बात है कि हमारा पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है यूनिलाय कॉम्प्लेक्स, और समर सीज़न उसने बहुत अच्छा किया। और ये उसका बड़ा हाँ हाँ, ये उसका तीसरा सीज़न है। विंटर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, समर सीज़न, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरे साल बहुत बढ़िया काम करके दे रहा है। और इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजीज कितने रिलायबल है, कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे जो संभावित क्लाइंट्स भी उसको देख रहे हैं, और जो वहाँ पर जो लोग आते हैं वो भी उसको देखते हैं, जो उस पर राइड कर सकते हैं। और आ, ये देख सकते हैं कि वो कितनी बढ़िया तरीके से चलता है, ना कोई आवाज़ करता, बहुत कंफर्टेबल है। और बहुत सारी अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है उसके। और इस साल बेलारूस में हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यह है यूएसटी कॉम्प्लेक्स, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रिजोर्ट सोचने में। और ये वास्तव में सिटी अब स्टेट लेवल पे आ गए, ये भरोसे का बिल्कुल दूसरा लेवल है। और सोचने प्रोजेक्ट के रियलाइजेशन के लिए हमने बहुत ऐसे कदम उठाया जिसका अच्छा असर दूसरे प्रोजेक्ट पर भी पड़ेगा। यानी कि जैसे कि 3 नेशनल स्टैंडर्ड हमने प्रिपेयर किया और इस्टेब्लिश किया, और कुछ स्टैंडर्ड यूएस टेक्नोलॉजी के वो अभी प्रगति पे हैं। और इन डॉक्यूमेंट से हमें हमें ये संभावना मिल रही है कि हम टेक्नोलॉजी को कमर्शियल करें और प्रोजेक्ट स्केल अप करें और प्रोडक्शन में डालें। और
कुछ स्पेशल टेक्निकल कंडीशंस हमें मिल गए, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर, जो कि ये इमरजेंसी सिचुएशंस के मिनिस्ट्री और आर्किटेक्चरल मिनिस्ट्री रिपब्लिक और बेलारूस के, ये उनके द्वारा इस्टेब्लिश हो गए। और चूंकि अब हम बेलारूस में स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, तो इससे हमें भूतपूर्व यूएसएसआर के देशों में अब हमें काम करने की बड़ी संभावना मिल रही है। और अब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा रशियन फेडरेशन में रस्तोव ऑन दोन शहर में, वहाँ हमने रूट तैयार कर लिए, ट्रांसपोर्ट मॉडल किए, और ट्रांसपोर्ट कनेक्शन के लिए दोन नदी और जिलोनी आइलैंड में। और अगर ये प्रोजेक्ट उस रीजन के द्वारा अगर ये सेटल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आगे फाइनल डॉक्यूमेंट साइन करेंगे और डिज़ाइन शुरू करेंगे। और रशिया के बड़े डेवलपर कंपनियों के साथ हम रशियन मार्केट में अब हम निकलने की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे रीजन्स में जैसे कि फार ईस्ट में यूएसटी इंक एकदम से कई रीजन्स के लिए ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। और वहाँ डेवलपमेंट के मॉडर्न मास्टर प्लान हम बना रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। और हम ये समझ रहे हैं कि यूएसटी कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें फेडरल लॉ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जो कि बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। और चूँकि वहाँ पर ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमने ये फैसला किया कि हमें अपना इन हाउस स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, ताकि कानून के हिसाब से सब काम हो। और हमारा टास्क ये है कि सारी चीज़ें रशियन लीगल एंटिटी द्वारा हो, और हमारी स्टैंडर्ड बिल्कुल रशियन फेडरेशन के लॉ के अनुसार किए जाए। और अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। और चूँकि अब हम जो है रशियन मार्केट में, अब हमारा पोजीशन मजबूत हो जाएगा, और इससे हमें नए प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। और अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो यूएसटी टीम एक टूरिस्ट रिजॉर्ट स्पॉट पर भारत में हम यूएसटी कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं। हम इस पर टेंडर में हिस्सा लेंगे, और हम इंडोनेशिया में देख रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है। और वहाँ पर हम 14 किलोमीटर और 24 किलोमीटर की दो लाइन में बनाएंगे। ये एक पहाड़ी इलाका है उनकी राजधानी के पास। और ये जो कुछ मैंने अभी प्रोजेक्ट्स बताए, कि ये सिर्फ उन सभी सॉल्यूशंस का सिर्फ एक ही पार्ट है जो अभी हमारे डेवलपमेंट में है, और सभी कॉन्टिनेंट्स में और दर्जनों देशों में काम हो रहा है। और हम अपना ये जो जैसे कि इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है, तो हम एकदम से इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल प्रसारित करते हैं, और हमारे वेबसाइट पे आप इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। और पहले इंफॉर्मेशन हम नहीं देख सकते, क्योंकि वास्तव में इससे हमारे कुछ निगोशिएशंस में बाधा इससे आ सकती है। और अभी बिल्कुल मैं उन सभी निगोशिएशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ जो कि चल रहे। और यहाँ में न सिर्फ खुलापन दिखाना पड़ेगा, लेकिन कॉमन सेंस से चलना पड़ेगा। और हमें ये चाहिए कि हम पहले डॉक्यूमेंट प्राप्त करें, सब चीज़ तय करें, और उसके बाद उसके बारे में खुले तौर पर सबको बताएं। और ये भी बताना पड़ेगा कि कंपटीशन इस समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस समय हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और जैसे कि अनातोली द्वारदिच ने कहा कि आजकल हम वास्तव में पायलटलेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट में हम लीडर है। हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास एकदम बढ़िया टीम है, और जो कुछ कॉन्टेक्ट्स चाहिए वो हमने इस्टेब्लिश किया, और हाई लेवल पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास हमारी कम्युनिटी की सपोर्ट है। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबको, चूँकि आप हमारे पास है, और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पूरे विश्वास के साथ कि हम कामयाब हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नदियेस्ता गेनाजिवना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ध्यान से ये देखता रहा हमारी चैट में कि हमारे ऑडियंस के क्या क्या रिएक्शन है। और
अनातोल, जैसे कि जितने लोग अनातोल द्वारिश को देखना चाहते थे उतने ही लोग आपको भी देखना चाहते थे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा करंट इंफॉर्मेशन हमें दे दिया। और हमारे पार्टनर्स अक्सर सवाल करते हैं कि उनके रीजन्स में ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो जाएगी कि नहीं, और कई सारे कई कई लोगों के लिए लोकेशन के का सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उसके साथ साथ अगर यूएसटी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये पता चला उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम अपनी तरफ से यूएसटी टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि इंफॉर्मेशनल फील्ड में भी। इसलिए जो हमारे आदरणीय इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स, आप जो कंपनी के मेन मेन लोग हैं आप उनको आधार के तौर पर ले सकते हैं। और यहाँ और कोई इंटरप्रेशन इस बात का नहीं हो सकता जो कि हमारे कुछ पार्टनर्स हैं नगदा जैसा कि करते। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में हम आपके सपोर्ट को बिल्कुल हम फील कर रहे हैं। और वास्तव में सबसे मेन बात ये कि जो न्यूज़ हम दे सकते हैं हम देते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी और हमारे सभी इंफॉर्मेशन चैनल्स पे भी। और हाँ, बिल्कुल ये चाहिए, अगर आपको कुछ जानना हो तो आप वहाँ से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ मैंने आपको धन्यवाद दिया तो और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे, ना सिर्फ लोग जो यहाँ पर मौजूद है बल्कि वो लोग भी जो शुरू से 2014 से जो हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। और ये भी एक इस बात का लक्षण है कि बिल्कुल सब लोग हमारे श्योरिटी के लक्षण है कि हम बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। और बिल्कुल बिना किसी संदेह के बिल्कुल हम आगे बढ़ें। और अब हम आगे जो आगे के सवालों के ब्लॉक पे आते हैं और हमारे आगे वाले स्पीकर को बुलाना चाहेंगे। तो अब हम आगे की रणनीति के बारे में और आने वाले सालों के लिए बात करेंगे। और उसके लिए मैं अपने स्पेशल गेस्ट को, हमारे सलाहकार को, एक्सपर्ट को बुलाना चाहूँगा, मिस्टर ग्रिगोरी बूजो को। ये लॉयर है जिनकी 25 साल का एक्सपीरियंस है लॉ में। और 2014 से ये जीटीआई के साथ ये कोऑपरेट कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में। और ग्रिगोरी हमारे हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में हिस्सा लिया इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि वास्तव में टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और सन 2014 बिल्कुल अभी था और अभी हम देख रहे हैं कि अब हम बड़ा प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए सन 25 से 35 तक अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा कि जो कि कुछ ग्लोबल हमारा काम वो अनतोल द्वारा जो कुछ उन्होंने बताया। और यहाँ तक हो सकता है कि मेरा रोल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो कुछ अभी हम डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं समझ रहा हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और मैं स्ट्रक्चरल तौर पर कदम दर कदम बताने की कोशिश करूँगी कि उसमें क्या क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स देखता रहूँगा ताकि गड़बड़ ना करूँ। और इस वजह से हाँ, अब अपने डॉक्यूमेंट पे आते हुए मैं कहूँगी 10 साल ये बहुत लंबा पीरियड है। और ये महत्वपूर्ण है कि काम में सब लोग ऐसे ही लगे रहे कि बहुत सारे लोग जो उसमें लगे हुए वो उसमें लगे रहे, जो कि कंपनियों में लग रहे हैं, जो कि डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से जुड़े हुए। और यानी कि जो रणनीति हमने एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट के तौर पर बनाई और उसमें ये वास्तव में बहुत बड़ा काम था एक बहुत बड़े टीम का। और उसके अंतर्गत कई सारे ब्लॉक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़।
यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे जुरिस्डिक्शंस में हमें काम करना था, बहुत सारी कंपनियों के साथ। और सिर्फ ये इसके लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़े जो उसमें हिस्से कर रहे हैं। और साथ में इस पर भी सीरियस काम किया गया कि उसमें सब चीज़ अच्छी तरह से एनालाइज करे। यानी कि ज़रूरत ये थी कि ये सब कुछ आपस में यूनाइट करे, टेक्नोलॉजिकल भी, फाइनेंशियल भी, और जो कुछ उसमें लीगल मामले भी थे। और और यानी कि जो कि डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया, तो वो न सिर्फ आगे के लक्ष्य वो बता रहा है, बल्कि उसमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी हैं। यानी कि कैपिटलाइजेशन कैसे होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा कैसे होगी, कि होल्डिंग कैसे बनाया जाएगा। यानी कि खुद ब खुद जो स्ट्रेटजी है उसमें कई ब्लॉक है। सबसे पहला ब्लॉक ये एनालिटिकल ब्लॉक है। तो वहाँ पे मेन लक्ष्य बताए जाते हैं, मेन सिद्धांत बताए जाते हैं कि जीटीआई कैसे विकास करेगी, और कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर है कि प्रॉपर्टी की स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी है, और ये भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में। और दूसरा दूसरा सेक्शन है, वो है हमारे काम के स्ट्रक्चर और दिशा, जहाँ होल्डिंग के की सब्जेक्ट्स जितने भी बताए गए, उनके फंक्शनल रोल, जो उनका पार्टिसिपेशन है, बताया जा रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है, आपस में कैसे जुड़े हुए, और किस तरह से रोज़ाना का काम किया जाता है। और उसमें काम की दिशा भी बताई गई, इंजीनियरिंग से लेके और मार्केटिंग तक। और तीसरा ब्लॉक है, वो है प्रोडक्शन, और ये डिस्क्राइब कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें प्रोजेक्ट के रियलाइजेशन का पूरा साइकिल है। और सबसे मेन बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो, कि वो इसके डिवर्सिफिकेशन के बारे में, और उसकी फंडिंग कैसे किए जाते हैं। यानी कि हम ये दिखाते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है, और ये प्रोडक्शन ये इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है। और अगला महत्वपूर्ण स्टेज है, वो ये वो ये है कि डेवलपमेंट के स्ट्रेटेजिक स्टेजेस है, जो कि पिछले पीरियड्स की एनालाइज करती है, और ये बताई जाती है कि किस तरह से हम अगले पीरियड पे जाते हैं। और यहाँ हमें ये देखना होगा कि कैपिटलाइजेशन के ब्लॉक को हमें देखना, और इससे जीटीआई कंपनी की अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो एटीट्यूड है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, और ये कंपनी के पूरे काम के दौरान ये ज़ाहिर होता है। और स्ट्रेटजी में ये भी है कि इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर को बनाने के बाद देखी गई। और ये भी एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बिल्कुल वर्कआउट किया गया, बिल्कुल बनाए गए, और ये रियलाइजेशन के लिए प्रपोज किया जाता है। और फाइनल पार्ट ये है कि कॉरपोरेटिव मैनेजमेंट की अलग अलग दिशाओं को बिल्कुल इस्टेब्लिश करना, और ये देखना कि किस तरह से कंपनी के इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए। अ, यानी कि ये सभी कीज की स्ट्रेटेजिक, जैसे कि और की स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जीटीआई के, ये डॉक्यूमेंट ट्रांसपेरेंसी पे आधारित है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ साफ है। और रिपोर्टिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इसमें पालन किया जा रहा है। और यानी कि इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा, जो कि हर एक अलग जुरिस्डिक्शन के अलावा, हम ये भी देख रहे हैं कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी पालन किया जाए, और उससे स्ट्रेटेजिक ग्रोथ संभव हो सके। और बस वैसा तो मेन डॉक्यूमेंट पर इतना ही है कुल मिलाकर। और ताकि इसको समझिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा।
ताकि हम सब चीज़ जाने कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और चुन और बस मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। और डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है। और ये बिल्कुल कहना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ है। और प्लान हमारे योजनाएं हमारी बहुत है, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये हमेशा की तरह पूरी हो जाएंगे। हाँ ग्रिगोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए, महत्वपूर्ण हम सबके लिए। क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है समझना कि हम अभी कहाँ हैं और हम किधर हम बढ़ते जा रहे हैं। और डियर पार्टनर, तो आप जान गए, आप ये सब पहले जान गए। ग्रिगोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले जान गए कि ये की पॉइंट्स क्या है जीटीआई की स्ट्रेटेजी के। और अभी बहुत जल्दी इस डॉक्यूमेंट्स को हम ट्रांसलेट करें और जीटीआई की ऑफिशियल साइट पे हम इसको पोस्ट करेंगे। और हम हर पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में, हमारे इस ब्रॉडकास्ट के पार्टिसिपेंट्स को भी और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एडमिन जीटीआई साइट पे इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करें ताकि आप देख सकें कि हाँ वो है। ये बहुत अच्छा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इतना महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पब्लिश किया जा सकता है। और एक बार और मैं आपको मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि एक और मुलाकात हो जाएगी आपके साथ ऐसे ही। और अभी मैं स्काईवॉर्ड कम्युनिटी के को फाउंडर को बुलाना चाहूँगा, मिस्टर अलेक्सी सुकादोएव को। और उनका सवाल जवाब का ब्लॉक इतना ही महत्वपूर्ण है जितने पहले जो स्पीकर्स आए हैं। और वो जानते हैं कि किस पर ध्यान हमारे केंद्रित करें। और वो ही आज के हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट को का समापन करेंगे, ताकि ये देखिए कि अब तक क्या क्या किया गया और सब चीज़ क्लियर कर। अलेक्सी, आपका स्वागत है। रुस्लान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज वास्तव में ऐसा हो गया है कि मैं लास्ट वाला स्पीकर हूँ, और मैं शुरुआत करना चाहता चाहता था इससे कि सबसे पहले अनातोली दार्दविच और नदेशदा गेनादियवना और गेओर्गी जीटीआई कंपनी के एक्सपोर्ट को धन्यवाद दूं, जिन्होंने हमें उन्होंने हमें बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई। और हमारे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के लिए ऐसे स्पीच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे उनको बिल्कुल एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिलता है, ताकि बाद में ये इन्फॉर्मेशन तोड़ा मरोड़ा न किया जाए, और इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही प्रस्तुत करे जैसे कि वो है। और हमारा जो दर्शन है वो है कि हम हमारे मकसद पर बने रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ये अभी जो कुछ हो रहा है, तो अनातोली दार्दुशुनित्स्की और उनके स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के का कॉन्सेप्ट है, तो वो बहुत पहले सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बाउंड्री से बहुत जल्दी बाहर आ गए। और ये ऐसा आइडिया है जिसको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स में पूरे दुनिया में। और बड़े बड़े लीडिंग साइंटिस्ट और टॉप मैनेजर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक उसको स्वीकृति मिल रही है। और ताकि आप ये समझे कि किस तरह से लोग इस टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ कोटेशंस देना चाहता हूँ। जैसे कि मिखाइल याकोविच ब्लिंकिन, ये है डॉक्टर ऑफ टेक्निकल साइंटिस्ट, प्रोफेसर, रशियन अकेडमी ऑफ साइंटिस्ट के अकेडमिशियन है। और ये रशिया में ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी के ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि 19 की प्रोजेक्ट ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि बिल्कुल सीरियस इंजीनियर डेवलपमेंट है। और जहाँ शहरों में बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल शहर जाम हो रहा है, तो वहाँ स्ट्रंग ट्रांसपोर्ट ये एक बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट माध्यम है। और यहाँ पर एनर्जी एनर्जी सेविंग और ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और ये 21वीं सदी का सलूशन है। और डॉक्टर के स्विफ्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम मेगा सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डायरेक्टर है, मसाचुसेट्स टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर, और शहरी विकास
के एक्सपर्ट, उन्होंने ये कहा कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिन्होंने जो अनातोली दर्दिशनीज के ने बनाया, तो वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सोचे समझे सॉल्यूशंस है इसके लिए कि शहरों में मोबिलिटी को सही करे। और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस रेशियो के हिसाब से कि ये कितना काम कर सकता है और कितनी एनर्जी उसको चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत के दिशा के अंतर्गत वो शहरों के सेफ विकास के लिए अच्छे संभावनाएं देती है। और सर्गेई इवानोविच आर्चीस्तव फेडरल फेडरल शहरी एजेंसी रोसआफ्टोडोर कैंडिडेट ऑफ टेक्निकल साइंटिस्ट, उनका कोटेशन है। तो हमने यूनिस की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से स्टडी की और रशिया के लिए की प्रायोरिटी के लिए ये किए कि हाई स्पीड में बिल्कुल आवाजाही के बहुत अच्छा माध्यम उससे मिल सके ऐसा टफ जियोग्राफिकल रीजन्स जैसा साइबेरिया और फार ईस्ट, और उसमें पर्यावरण पर ज़्यादा कोई असर भी नहीं होगा और परंपरागत रेलवे के मुकाबले में। और ये बहुत ही प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। और एक और कोटेशन में देना चाहता हूँ चार्ल्स जॉनसन, इंटरनेशनल कंसल्टिंग कंपनी फ्रॉस्ट एंड सुलिवन के लीडिंग एनालिस्ट है, और ये मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोटेक्निक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशन। तो यूनिट्स के ने ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चैलेंज दिया, और उनकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ये कोई ऐसे नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का आमूलचूल परिवर्तन है। और उसकी संभावना पूरे ऑटोमाइजेशन की संभावना उसको पूरे प्राइवेट और स्टेट पार्टनरशिप के लिए बहुत आकर्षक बना रहे। और इससे ये पूरे सभी इन्वेस्टरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है। और ये इस तरह से जैसे रायमन आपको देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट जो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट पहले इसके बारे में थोड़ा स्केप्टिक थे और वो इसको मानना नहीं चाहते थे, वो ये नहीं मानना चाहते कि ये कितना यूज़फुल है। लेकिन जब उन्होंने सारे कैलकुलेशंस किए, जब उन्होंने सारे रिजल्ट देखे, तो वो इस बात के लिए मजबूर हो गए ये मानने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और जो ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है तो वो बहुत कम ही है, और ये नहीं कहा जा सकता कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वो जो पूरा टोटल पैटर्न है उसको इलस्ट्रेट करते हैं। और वास्तव में रियल जो मूल्यांकन है तो वो साइंटिफिक एनालिसिस है और साइंटिफिक रिपोर्ट्स का एनालिसिस है। और ये वास्तव में सिर्फ कोई राय नहीं है, बल्कि ये इस बात का सपोर्ट है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल रिलायबल है और बिल्कुल ड्यूरेबल है। और एक्सपर्ट्स की राय ये खरीदे नहीं जा सकते, और ये इनके प्रोफेशनल एनालिसिस पर बेसिस है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट ऑनलाइन अनतोल द्वारदेश के साथ मिलते रहे, जो कि जनरल डायरेक्टर हैं, और नदेश गिनादेव के साथ। तो चूंकि मुलाकातें ये कम होती है वो इसलिए कि कंपनी के जो लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, चूंकि उनके सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि ऐसा करें कि यूएस स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेड की टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दुनिया के हर कोने में हमें दिखाई दे। और ये बहुत ही मुश्किल काम है और उसमें कई सारी चीज़ें हैं, और आखिरकार जो हैं हमारा ये काम लगातार बढ़ते जा रहे कमर्शलाइजेशन पे ले जाता है। और ये हमारे फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बिल्कुल अपने प्रायोरिटी देखें। और जब यवगेनी अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं, और चूँकि मैं अपने इस पार्टनर को कई सैकड़ों या हो सकता है हज़ारों बार सुना, लेकिन मैंने अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट्स मैंने अपने लिए पॉइंट आउट किए जो मैं आपको बताना चाहूँ। तो 10 साल की पीरियड हम कई दृष्टिकोणों से देख सकते हैं, लेकिन चलिए ये देखेंगे कि ये कितना बड़ा समय है कि अगर आप उसमें अपना समय, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के लिए ये एक स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, किसी के लिए नया सेंस है, और किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और किसी के लिए ये दर्शन से जुड़ा हुआ है। और हम सब लोग यहाँ अलग अलग रीजनों से हैं। और जब मैं ये चाहता हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम क्या 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 चीज़ फंड कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल खास चीज़ों की बात करता हूँ। और इंसान हमेशा ये चाहता है कि कुछ ज़्यादा हासिल करे, इस तरह से उसका नेचर है। और इंसान के पास जो कुछ है हमेशा उसको कम लगा रहेगा। और हाँ, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के डिविडेंड्स है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफोर्ड किया और वेट कर रहे हैं इन सालों के दौरान, और चूंकि अभी तक इन सालों में अभी तक उनको डिविडेंड नहीं मिले, लेकिन कुछ बैक खरीद कुछ किए गए। लेकिन इस दौरान हम कम्युनिटी के और इकोसिस्टम के तौर पर हम कामयाब हो गए। और यूएसटी कम्युनिटी अब उस की पॉइंट पर आ गई, और अब कुछ रीजन्स में अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सके। और ये दुनिया के वास्तव में कई पॉइंट्स पे हो सकता है। और अब हमें उनसे इंतज़ार है। तो अगर इस तरह से जो है, अगर सही कहा जा सके, तो हम इंतज़ार नहीं कर रहे, बल्कि बिल्कुल हमारा अपना रास्ता, हमारा अपना विजन है कि हम क्या चाहते हैं। और जैसे कि यवगेनी ने कहा, तो जो इधर उधर की जो बातें सुनाई दे रही है, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब फाइंडिंग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के को फाइंडिंग करते रहे या नहीं। तो ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, बनाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिलेशन कुछ ख़राब हो गए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट से ये सब चीज़ शुरू हो गई। और हमारा आपका मेन टास्क है आज के लिए वो ये है कि फाइंडिंग अट्रैक्ट करने के अलावा वो ये है कि फाइंडिंग टेक्नोलॉजीज़ को एक इंफॉर्मेशनल बेस दे दे। और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें हम कामयाब हो गए। और पहले अब हम पहले हमें बिल्कुल शुरुआत में यह सब कुछ करना पड़ रहा था, और अब हम बिल्कुल समझ गए कि कैसे किया जाए। और अब हम बिल्कुल कामयाब बिल्कुल इकोसिस्टम है जो इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इकोसिस्टम स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने आप को डेवलप करे फंडिंग के ज़रिए। और ये हमारा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन है, ताकि हम बिल्कुल स्टेबल तौर पर फंडिंग अट्रैक्ट करें। और इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने इन्वेस्टमेंट की रक्षा करें, और किसी को कोई बहाना ना दे कि हम और हमारे पार्टनर्स ईमानदार हैं। और यहाँ बात ये भी है कि थोड़ा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें, थोड़ा सा समझने की क्षमता के बारे में। और ये की क्षमता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, और ये एक्टिव जो बिजनेस है कि उसमें एनुअल पर्स इंटरेस्ट क्या होता है, कि ये बैंक में एफडी से क्या डिफरेंस है उसमें, और क्रिप्टो करेंसी से क्या डिफरेंस है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट के मार्केट में बहुत सारी संभावना है और बहुत सारे लालच भी हैं। और मैं पहले से भी कहता रहा कि सबसे वैल्यूएबल फंड जो बनता है वो है लोग। इसलिए हमारा दर्शन ये कि ह्यूमन फर्स्ट, और ये हमारी कम्युनिटी का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। और इसके सेंटर में हमारा इंसान ही होता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। और ये टेक्नोलॉजीज, एल्गोरिथम और प्रोग्रेस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बनाया जाता। क्योंकि जो कुछ बनाया जाता वो इंसान की ज़रूरतों के आसपास ही बनता है। और ये कोई जानवर नहीं, कोई मशीन नहीं, ये इंसान है। और हमारे कुछ इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के ये अफसोस की बात है कि कुछ गलत तरीके से वो समझ रहे हैं। और और कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि मेन चीज़ जो कह रहे हैं कि ये कंपटीशन है, कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स है कि वो कंपटीशन स्ट्रक्चर है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कि लास्ट में अगर ये होता है कि मैक्सिमम अगर प्रॉफिट प्राप्त करें उन प्रोजेक्ट से जो हमने बनाया और इम्प्लीमेंट किया, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने। और एक हमारी मीटिंग में हम इस बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बांटे। और हो सकता है किसी ने यह समझ लिया कि हर कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। नहीं, बात बस ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बांटे, जहाँ कि हर कोई अपना काम करता रहे,
ताकि सब लोग हमारे टोटल हमारे जनरल लक्ष्य पे आ जाए, फाइनेंशियल लक्ष्य पे, हमारे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स, ताकि अपना फाइनेंशियल अलाउंस उनको मिले, ताकि इंजीनियरिंग कंपनी डेवलप करे, ताकि वो पूरी दुनिया में एड्रेस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करे, स्केल अप करे और वो प्रॉफिट प्राप्त करे, जिससे कि आगे चल के डिविडेंड और अलाउंस मिला करेंगे। जीटीआई ग्रुप कंपनी के ग्रुप ये वो स्ट्रक्चर है जो खास तौर से लीगल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बनाया गया, ताकि इन्वेस्टर्स के राइट्स पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि RSW के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हम सब कहना चाहिए कि हम सब एक ही हैं और हम सब स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और अभी हम मेमोरेंडम ऑफ नॉन कंपटीशन के बारे में हम मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं और RSW के साथ कोऑपरेशन का डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और 29 अक्टूबर के साथ ये मेमोरेंडम RSW के साथ हमने तय किया और मक्सिम इसिप के साथ भी होगा। और बहुत जल्दी ये मेमोरेंडम RSW सिस्टम और सभी 4 पार्टीज के साथ साइन होगी। और ये रिजल्ट हमारा, ताकि हम आपस में जनरल अपना कम्युनिकेशन मजबूत करें, तभी हासिल हो सके। और हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे में हम अलग अलग मार्केटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर अगर ये बात कहे कि नहीं हम जो हैं वैचारिक तौर पर हम खिलाफ है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारे एक ही रजिस्ट्री हैं, हमारे शेयर के वैल्यूज़ और क्वांटिटी एक सी हैं। और हम अनातोल दर्जनीत्स्की के दर्शन को हम स्टेबल फंडिंग द्वारा सपोर्ट करते। और हम हमारे एक ही लक्ष्य है और हमारी इच्छा है, वो ये है कि हम स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट को के इन्वेस्टर्स को बिल्कुल सुरक्षित रहें और डिविडेंड प्राप्त करें। ये उनके लिए भी हैं जो आगे चल के हमारे इनोवेटिव स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट से फ़ायदा उठाएगा। और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट रिन्यू होगा और साइन होगा। वो डॉक्यूमेंट स्काईवुड कम्युनिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज और यूनिस के ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़ा हुआ होगा। और वहाँ भी क्लियर देखा जाएगा और इस्टेब्लिश किया जाएगा कि हम इन सभी सालों के दौरान कैसे आपस में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आपके स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के सपोर्ट में जो कुछ आप कर रहे हैं, बिल्कुल हम इस बात के लिए आपके बहुत आभारी हैं। और आजकल की रियलिटीज़ में चूँकि हमारे टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आजकल फैलाया जा रहा है। और कोई भी बिल्कुल ह्यूमन फैक्टर को हम रोल आउट नहीं कर सकते कि कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाए, कि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार ना चले, जो कि हमने हमारे वकीलों के साथ जो कि हमने बनाया है। और ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन चीज़ों को फॉलो ना करे। तो वैसे मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह से इंफॉर्मेशन फैला रहे, जो हो सकता है कोशिश करते हैं कि हम लोगों में आपस में कुछ झगड़ा कराए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग नाकामयाब होंगे। और यहाँ कुछ भावनाओं की बात नहीं हो रही, कुछ नॉन प्रोफेशनलिटी की बात नहीं हो रही। अब देखिए कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बिल्कुल जिनकी सभी अलग अलग देशों के लोग, जो कितनी लोगों की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है। और अगर हम रेस्प्रोस्पेक्टिव के तौर पर देखिए कि हम छोटे ग्रुप से कैसे हम बड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्रो कर गए, तो यहाँ तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी कि हम कोई छोटी सी ऑब्स्ट्रक्शन से बिल्कुल हम बिखर जाए। और बिल्कुल हम इस बात पर फोकस नहीं कर सकते। हाँ, बातें फैलती रहती है और हमारे बारे में, हर किसी इंसान के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, हो सकता है कि जलन की वजह से। और लेकिन हमें
और हम ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम इस बात पर एक ना करें, लेकिन हर कोई समझदार आदमी ये समझ सकता है कि कंपनी के सभी ग्रुप का काम बिल्कुल लीगली क्लियर है, और हमारा आइडिया बिल्कुल कामयाब हुआ, और अभी हम अपने आइडिया को कमर्शियल कर रहे हैं। और ये इतनी जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन अभी समय भी इतना आसान नहीं है। और लेकिन हमेशा जो है कोई ना कोई शिकायतें तो होंगे, जब तक हम में से हर किसी को वो नहीं मिलेगा जिसको हमें इंतज़ार है। और ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने विजन को बदलें, लेकिन और ये तो वास्तव में जो चलती हुई रियलिटीज़ है, ये उनके अंतर्गत रहता है। और आप कितनी कोशिश करें, अगर किसी की मेंटेलिटी निगेटिव है तो आप उनको शायद ही कन्विंस ना कर सके, खासतौर से उन लोगों को जो उड़ती बातों को सुनते हैं। लेकिन अगर ग्लोबली अगर देखें, और अगर ये देखें कि हमने अब तक क्या क्या किया, और हमारा जो आपके साथ जो 10 साल के अंदर अंदर का कोऑपरेशन है यूनिस की कंपनी के साथ, तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही जो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमने बिल्डअप किया, और वो ह्यूमन जो कैपिटल है जो हम एक साथ बिल्डअप कर रहे हैं, तो जो कुछ आपके डर है, और जो कुछ आपका गुस्सा है, और जो कुछ आपकी नाखुशी है, ये हम सब कुछ देखते रहते हैं। और यहाँ बिल्कुल हम कोई सफाई नहीं देना चाहते। हाँ, ये होता है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती है जो कि आजकल की दुनिया में जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेकिन दुनिया जो है वो ऐसी नहीं हो सकी कि वो कल्चरली बिल्कुल ऐसा उन्नत हो जाए। और हम जो करंट इंटरनेशनल सिस्टम है, हम उसके अंतर्गत रह रहे, और कुछ रूल्स है और कुछ लॉज है, और ये कहना चाहिए कि ऐसा खेल है और हम उसके पार्टिसिपेंट है। और स्काईवुड कम्युनिटी के तौर पर हम और भी मजबूत होते चले जा रहे हैं, और हमारी कम्युनिटी के न केवल धीरे धीरे ग्रो करती है, बल्कि वो अभी नए अपने डेवलपमेंट के नए लेवल पर आ रही है, और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो रही है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रही है, और बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। और ग्रोथ की ऐसे स्पीड के साथ ये मुमकिन नहीं है कि हो सकता है कि हाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ ना कुछ परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं हमारे दरमियान, हमारी कम्युनिटी में भी। और कुछ बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो उनके आसपास के लोगों को कुछ ना मिले, कि उनके बच्चों को और उनके बच्चों को ऐसे सेफ और ट्रांसपोर्ट देखने को ना मिले, जिसके बारे में हम 2014 से बताते चले आ रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसा है, जैसा वो जैसा जिस पेड़ पे हम बैठे हुए उसी को काटना हो गया। और लास्ट में मैं क्या कहना चाहूँगा कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे यूनियंस के ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ है, और हम उसके साथ एक्टिव कोऑपरेशन कर रहे हैं, और अनातोली द्वारेश की स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, और हम अपने इन्वेस्टर्स की सेफ्टी और कंफर्ट की बिल्कुल चिंता कर रहे हैं। और ये चाहते पूरा वो काम करते ताकि वो इंफॉर्मेशन वाकई हो, लेकिन उनकी कॉन्शंस उनसे कॉन्शस होने की भी उम्मीद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा झूठ हमारे बारे में फैलाया जाए, और कंपनी के बारे में कुछ उल्टा सीधा फैलाया जाए, तो आप उनकी बातों को ध्यान ना दें। और जो कम्युनिटी है हम कई सालों से बनाते चले आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहे, और हम सबको चाहिए कि हम अपने कंपनी के रिप्यूटेशन की रक्षा करते रहे। और आपका जो विश्वास है, तो हो सकता है कि वो समय के साथ कभी कमज़ोर पड़ जाए। हमारे हमारे अंदर भी ऐसा कुछ हुआ था, कुछ क्राइसिस हुए थे, लेकिन सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते कि सोचे समझे, और हमारे अपना या अपनी कंपनी का फ़ायदा करें। सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को ऐसे किया जैसे वो अब है। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने अभी कहा, आप अ, आप जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हमारे पार्टनर्स हैं, वो सभी पार्टनर्स तक आप पहुँचाए। तो
प्लीज़ ये देखिए पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट में एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। ये बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण स्टेज है जहाँ गलतियां बिल्कुल नहीं की जा सकती और बिजनेस को सही तरीके से डेवलप करें। हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि वो वो इतना प्रॉमिस करे कि वो इतना प्रॉमिस ना करे जो कि वास्तव में प्रोग्राम डेवलपमेंट में ना हो, या तो स्काईवॉर्ड कम्युनिटी में या तो इसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। और हमारे ब्रॉडकास्ट में जितने सवाल किए गए कि जो चार्ट में आए, वो हम उनको हमारे एडमिन उनको इकट्ठा करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे अगले मीटिंग्स में। और ये प्रैक्टिस हम आगे रखेंगे, जैसे कि हमारे बाकी मीटिंग्स में जो कि लगातार हम करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी।